हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? क्या जो लोग रिलीजियस होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, या जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो रिलीजियस होते हैं? मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टच करूँगी, डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन आपको क्लैरिटी ऐसी दे दूँगी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, जो कॉलिंग मुझे हो रही है, कि आपको अपना सोल पर्पस भी समझ आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम जब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, जहाँ पर आप ईश्वर के निर्गुण आकार स्वरूप से जुड़ते हैं, जहां पर आप ईश्वर के सच्चे मार्गदर्शन पर चलते हैं, उसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जहां पर आपने अपना आत्मिक विकास कर लिया और अब आप हर वक्त परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं, और लाइफ टाइम है, टेम्परेरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब बात की जाए स्पिरिचुअलिटी के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। मैंने और आपने अपनी सोसाइटी में, चाहे हम किसी भी रिलीजन से आते हैं, नहीं आते हैं, बट किसी ना किसी का कोई ना कोई धर्म होता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि बिना रिलीजन के सर्वाइवल कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, करता है। ठीक है, तो अब बात करें कि रिलीजियस नॉर्म्स के साथ स्पिरिचुअलिटी आप कैसे पहचानेंगे। तो बहुत अच्छा सा इसका पहला एग्जाम्पल है। आप जब स्पिरिचुअल होते हैं तो आप भगवान के बच्चों से प्यार करते हैं। आपको हर किसी के अंदर भगवान नजर आते हैं। आपको हर जीव के अंदर जो आत्मा निहित है, जो परमात्मा की आत्मा है, वो नजर आती है। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर वननेस पर जो बिलीव करे, एकता में जो बिलीव करे कि यहाँ सब एक मार्ग, सब एक पर्पस के साथ आए हैं, सब एक ही जगह जाएंगे, सब एक ही जगह से आए हैं। जब आप इस हायर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं, उसे हम स्पिरिचुअलिटी का पहला साइन कहते हैं। आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता आप किस रिलीजन से हैं, सामने वाला किस रिलीजन से है। आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका कलर कैसा है, दूसरे का कलर कैसा है। आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सामने वाले की कास्ट क्या है, आपकी क्या कास्ट है। आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, सामने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है। आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सामने वाले ने आपसे अच्छे से बात की, आपसे प्यार किया, आपको धोखा दिया। ये अगर चीज़ें आप इनसे ऊपर उठ गए हैं तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं और आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या देखती है? परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को। हर जगह हम जबान से तो बोल देते हैं, हम बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स को भी मानते हैं। अलग अलग रिलीजन्स के भी टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास प्रॉपर प्लेस होता है, हमारे पास प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन हम सिर्फ बाहर बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। जो अंदर से बदलाव लाने की ज़रूरत है, उस पर हम बहाना बनाते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगी, और मेरा बिल्कुल अंदर से ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को ऐसे सोचूं कि किसी के अगेंस्ट हूँ या किसी के फेवर में हूँ। जो सच है वो सच है और रहेगा, ये मेरा मानना है। आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाएं, भीड़ बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि सबकी ये कोशिश होती है कि आपको दर्शन मिल जाए। सबकी ये कोशिश होती है कि जिस पर्पस से आप आए हैं वो आप उनसे बोलें और वो आपको ठीक कर दें, आपके फैमिली को ठीक कर दें, आपकी प्रेयर्स जिनको हम बोलते हैं। बट आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि अगर आप उसे घर बैठकर भी याद करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब कि वो हर कण कण में है, हर चीज़ भगवान की है, वो स्पेसिफिक प्लेस भी, आपका घर भी, और सबसे पहले आप खुद भी किसके हैं? भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आपका जो माइंडसेट है वो रिलीजन की तरफ है।
उसका रीज़न डर भी हो सकता है, जो डर आपको सोसाइटी में आपके क्रिएट किया गया हो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा। जबकि कर्म से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। आपके कर्म फैसला करते हैं कि अब आगे आपके साथ क्या होगा। मार्क माई वर्ड्स, आप पीरियड्स में भगवान को छू रहे हैं, आपको पाप लग जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड माइंडसेट ऑफ द पीपल जो आपकी सोसाइटी में है। आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। आप किसी के पीठ पीछे उसे गालियां दे रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के बारे में प्लान्स बना रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। सिचुएशनल बना दिया है, चीजें फिक्स कर दी गई हैं, जबकि इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। समझे आप दोनों में कितना डिफरेंस है। एक अगर मैं रिलीजियस बिलीफ की बात करूं तो चीजें लिमिटेड हैं, और अगर मैं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखूं तो अनलिमिटेड है। आप सबके लिए सोच पाते हैं, और आप सिर्फ रिलीजियस होकर देखेंगे तो आप बहुत जल्दी फर्क कर लेंगे। जो जो नॉर्म्स रहे हैं, जो जो कुछ आपने सीखा है, जो जो आपके दिमाग में माइंडसेट को फिट किया हुआ है, जो जो आपने आस पड़ोस से अगल बगल से सीखा है कि इसकी कास्ट तो ये, इसके साथ नहीं खाना है, इसका धर्म ये है, इसके साथ बात नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में हिट होती हैं। मेरे तो नहीं होती हैं, लेकिन आपके ज़रूर हिट होती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, आप ऐसा करके परमात्मा को थोड़ी देर भज सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तब आप अपनी एक्चुअल में सोल ग्रोथ कर पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि हर जगह भगवान है, हर किसी के अंदर है, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो मैन मेड थिंग है, बट उसका भी जो क्रिएशन है वो गॉड ही है। तो असेंशन किस तरफ मिल रहा है आपको? स्पिरिचुअलिटी में मिल रहा है। आप माइंड गेम्स खेलता है मनुष्य, क्योंकि बुद्धि है, बुद्धिजीवी है। किसी की बहुत तबीयत खराब हो, किसी को ब्लड की नीड है, ऑर्गन्स की नीड है, इंस्टेंट कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो क्या आप उस वक्त देखते हैं कि सामने वाले की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है? ये देखते हैं कि इसने आपके साथ ऐसा किया। उल्टा आपके अंदर उस वक्त उस ज़रूरत की वजह से कि किसी की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त आपको हिट नहीं करती ये चीज़ें, किसी को नहीं करती। उल्टा जो इंसान आपकी मदद करता है वो आपके लिए सबसे ऊपर हो जाता है, उन लोगों से भी जिन्होंने आपकी उस वक्त पे सहायता नहीं की या नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ सब कुछ फिक्स है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मैं किन दोनों टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ। उस वक्त आपके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और स्पिरिचुअलिटी आपको मानव बनना ही सिखाती है। आप भीड़ में निकल रहे हैं, आपके सामने से एक जानवर निकल के जा रहा है। अगर आप रिलीजियस बिलीफ पे चलेंगे, अगर आपको डीप नॉलेज है, तो आप समझेंगे कि वो भगवान का अंश है, या कुछ कथाओं में, कुछ पुरानी स्टोरीज में, माइथोलॉजिकल बुक्स में आपको पता चलेगा कि भगवान ने इस जीव को ऐसे बनाया था, भगवान ने इस जीव को छुआ था, तो आपके साथ उसका रिलीजियस बिलीफ जुड़ गया, भावना जुड़ गई। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप समझेंगे कि इसके अंदर भी वही आत्मा है, मुझे इसे अच्छे से ट्रीट करना है। आप रिलीजियस हैं और आपको सिर्फ कहीं कहीं नॉलेज है, सुनी हुई। जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुत्ता पालने से इंसान कुत्ता बन जाता है, और डॉग्स की केयर नहीं करनी चाहिए, डॉग्स गंदे होते हैं, एनिमल्स गंदे होते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। जो जो मनुष्य की पहुंच है, जहां जहां उसने ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हैं, जब आप मानवता जानते हैं, जब आपने समझ लिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तब आप ये देखते हैं कि आपके लिए उसकी सहायता करना, उसको रोटी देना, उसका पेट भरना आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य है। आप बहुत देर तक पूजा करके, मंत्रोच्चारण करके उस असल शांति को शायद ही पा पाएं, या कुछ देर के लिए पाएंगे, जो आप यहां सेवा करने से, मानवता पर चलने से पा जाएंगे। खुद भगवान कहते हैं कि मैं कण कण के अंदर हूं, मुझे खोजना है तो हर किसी के अंदर खोज पाओगे, अगर मेरे को सच में ही मानते हो, मुझे सच में ही जान पाए हो।
मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। हर एक सेकंड हमारा फिक्स है, आपका मेरा, कब कौन चला जाए किसी को नहीं पता। तो अगर सिर्फ रिलीजियस बिलीफ पे चलेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज जीरो है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, सोल एक्सपेंशन हुआ ही नहीं आपका, आपने चीज़ों को हायर लेवल से नहीं देखा, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को हमेशा फॉलो करते रहेंगे जो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। क्या आज के ज़माने में सभी इतने प्योर हैं जो माया से ऊपर उठ के कुछ कर पाएं? आप एक चढ़ाते हैं तो आपको हजारों की रिक्वायरमेंट होती है। आप बिना मतलब के भगवान के पास भी नहीं जाते। और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप समझ पाते हैं कि मांगने से ही नहीं, बिना मांगे भी सब मिल जाएगा आपको। आपको परमात्मा मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखेंगे, आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, सबका मकसद एक है, जन शांति, प्रेम। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशंस हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, आपके माइंडसेट में, आपके सीपीयू में क्या कमांड्स फिट किए गए हैं। गलत है तो गलत, सही है तो सही। यहाँ पर मैं कटाक्ष किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे हम और आप हर रोज़ गुजरते हैं और किसी न किसी वे में गुजरते हैं। रिलीजियस अगर आप हैं तो आप चीज़ों से मुझे लगता है ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कलयुग की अगर मैं बात करूँ तो आपकी कंडीशंस फिक्स रहेंगी, आपका देखने का नज़रिया फिक्स रहेगा, आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा कि इतना करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आपको इन सबको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये पता चल रहा है और आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं खुद के एक्सपीरियंसेस से, जो आपने अर्जित किया है अपने इनर वर्क से, अपने ध्यान से, अपने समाधि से, कि अब आप हील्ड हैं और आपको किसी को भी खुश करना, किसी के लिए भी परेशान रहना, भगवान को कोसना, भगवान के लिए ऐसा करना वैसा करना, इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आप ये फील कर पा रहे हैं कि आप खुद फ्री हैं। आप दूसरे को एक जीव, एक जीवात्मा कंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी वासनाएं वहीं खत्म हो गई। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने जिन चीज़ों को बहुत नियर से क्लोज होकर नोटिस किया वो यही देखा है कि रिलीजियस बिलीव्स की वजह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज़ीरो है। आप सामने वाले को एक ही एस्पेक्ट में देख रहे हैं, जिस एस्पेक्ट से सोसाइटी देखती आ रही है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, उससे दूर रहना है, उसको टच नहीं करना है, ये इससे गंदे हो जाएंगे, इससे आप साफ रहेंगे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। क्या वाकई में होता है? और होता है तो कितने % होता है? एक बार स्पिरिचुअल होकर देखिए। जो आप रिलीजियस होकर नहीं कर पाए, जो चीज़ आपको रिलीजियस होकर नहीं मिल पाई, जो चीज़ कहीं दबी हुई थी, जहाँ पर आपकी सोल के ऊपर कितनी लेयर्स चढ़ी हुई थी, आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ गए, वो लेयर्स एक एक करके भगवान खोलता है, चाहे जिस भी रूप में आप उसे मान रहे हैं। जैसे ही आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आए, आपके चक्रास हील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप स्पिरिचुअल होना शुरू हुए, आपकी सोल ग्रोथ होनी शुरू होती है। आप दुनिया से अलग सोचने लगते हैं, आप दुनिया से अलग हायर लेवल पर जूम इन नहीं, जूम आउट करके आप दुनिया को देखने लगते हैं और अपने पर्पस से कनेक्ट कर जाते हैं। सो गाइज, ये कुछ चीज़ें जो मुझे फील होती हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं एंड आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें हिट हुई होंगी, आप रिलेट कर पाए होंगे। एंड जस्ट डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन एंड ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा बोलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।